स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 24 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 24 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि होंगे। अगला क्वेश्चन है, 76वें गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का विषय क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सशक्त और सुरक्षित भारत। 76वें गणतंत्र दिवस में पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी का प्रदर्शन होगा। इस झांकी में युद्ध का परिदृश्य दिखाया गया है, जो तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 की परेड की थीम क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड थीम स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकॉस। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के संस्थागत श्रेणी से भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन कहाँ करेगा? सही आंसर नंबर सी, नई दिल्ली। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय लोक संवर्धन पर्व का आयोजन नई दिल्ली में करेगा। ये आयोजन 27 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसका आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू करेंगे, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग अंक के साथ गुकेश कौन से स्थान पर पहुंच गए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चौथे। हाल ही में शतरंज की वैश्विक संस्था फिडे की ताज़ा रैंकिंग में 2784 रेटिंग के साथ गुकेश डी विश्व में चौथे और भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। फिडे शतरंज 2025 की मेजबानी भारत करेगा। ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भागवत प्रदर्शनी का उद्घाटन प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में किया। इस प्रदर्शनी में पहाड़ी और दक्कन चित्रकला शैली पर आधारित 75 चित्रों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीरज पारख को किस कंपनी का सीईओ और कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस पावर। नीरज पारख को रिलायंस पावर के सीईओ और कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरला एविएशन। हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 सरला एविएशन ने लॉन्च किया। 0 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 20 से 30 किलोमीटर की छोटी यात्राओं के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें अधिकतम 260 किलोग्राम के पेलोड के साथ 6 यात्रियों की क्षमता है। अगला क्वेश्चन है, एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर किस स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग में भारत एक स्थान नीचे गिरकर तीसरे स्थान पर पहुंचा। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर का काम समाज, सरकार, मीडिया, कारोबार और गैर सरकारी संगठनों में लोगों के भरोसे के स्तर का अध्ययन करना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता योजना शुरू की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भूमिहीन श्रमिकों के लिए 10,000 रुपये वार्षिक प्रदान करने की योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का कौन सा ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है?
सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, याला ग्लेशियर। हालिया विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल का याला ग्लेशियर साल 2024 के दशक तक गायब हो सकता है। याला ग्लेशियर नेपाल के लॉन्गटोंग नेशनल पार्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी आकलन पर किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनेस्को। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई तैयारी के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी की। यह कार्यक्रम 16 और 17 जनवरी 2025 को आईआईटी बेंगलुरु और नैसकॉम एआई कार्यालय में हुआ। इसका उद्देश्य भारत के एआई परिदृश्य की ताकत और विकास के अवसरों की पहचान करते हुए एक भारत विशिष्ट एआई नीति रिपोर्ट तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन मुंबई किया। चलिए चलते हैं 24 जनवरी के इतिहास की ओर। 1556 में चीन में शांसी प्रांत में भूकंप से 8 लाख से अधिक लोगों की मौत हो गई। 1826 में पहले भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का जन्म हुआ। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1950 में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। 1960 में राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1951 में प्रेम माथुर कॉमर्शियल लाइसेंस हासिल करने वाली पहली महिला पायलट बनी। 1952 में मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ। 1965 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने मैसूर के जोंग में बनी शरावती पनबिजली परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे उस समय के अमेरिका की सहायता से बनी भारत की सबसे बड़ी बिजली परियोजना बताया गया। 1965 में विंस्टन चर्चिल का 90 वर्ष की आयु में लंदन में स्थित उनके घर में निधन हो गया। 2004 में मंगल की सतह पर अन्वेषण के लिए 2003 के मध्य में भेजा गया रोबोटिक्स रोवर अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर उतरा। चलिए अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली उच्च न्यायालय। न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के राजनिवास में आयोजित एक औपचारिक समारोह में इन्हें शपथ दिलाई गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महेश कुमार अग्रवाल। हाल ही में बीएसएफ के नए एडीजी के रूप में महेश कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। महेश कुमार अग्रवाल तमिलनाडु कैडेट के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति आलोक आराधे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आलोक आराधे को नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर कितने वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1200 वर्ष। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविदों को उड़ीसा के जाजपुर जिले के रत्नागिरी बौद्ध स्थल पर 1200 वर्ष पुराना बौद्ध मठ मिला है, जिसका उत्खनन दिसंबर 2024 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व एएसआई के उप अधीक्षक प्रज्ञाप्रति प्रधान ने किया था। उत्खनन के दौरान एक विशाल बौद्ध मठ परिसर, भगवान बुद्ध की कई पत्थर की मूर्तियां, मन्नत स्तूप, उत्कीर्ण पत्थर, मिट्टी के बर्तन, मनके, पत्थर के खंभे, 5 फुट लंबी अखंड हाथी की मूर्ति, एक विशाल बौद्ध का सिर और बौद्ध देवताओं की मूर्तियों के टुकड़े भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर।
पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन गांधीनगर में आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य टिकाऊ खेल अवसंरचना और भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में प्रस्तुत करने की रणनीतियां विकसित करना है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार किस मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रलय। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार प्रलय मिसाइल का प्रदर्शन किया जाएगा। ये मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर की सतह से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में कितने रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.25 लाख करोड़। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में 6.25 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रमुख सौदे में टाटा समूह का 30,000 करोड़ रुपए का निवेश और जीएसडब्ल्यू समूह की 3 लाख करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता और कैली ग्रुप के 5,200 करोड़ रुपए का निवेश भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लिंक टैंक के लिए किसके साथ समझौता किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 47 T-72 ब्रिज लिंक टैंक के लिए आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की इकाई हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ समझौता किया, जिसकी कुल लागत 1,560.52 करोड़ रुपए है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पेरिस जलवायु समझौते से खुद को बाहर किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आदेश जारी कर यूएसए को WHO और पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय शुक्ला। हाल ही में 2025 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवनजी चांडक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पहल के तहत जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनमन पहल के तहत नई दिल्ली में जिला अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन भारत मंडपम में किया गया था। जिला अधिकारियों का राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम जनमन पहल के द्वारा जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाने की ओर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन है, उद्योग एवं अतिरिक्त व्यापार संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपना। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने रोजगार एवं पेशेवर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना के साथ स्टार्टअप प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंसेस बैंकों के लिए आवेदन मूल्यांकन हेतु एक नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, MK जैन। हाल ही में आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंकों और स्मॉल फाइनेंस बैंकों के आवेदन मूल्यांकन हेतु 5 सदस्यीय नई स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष पूर्व डिप्टी गवर्नर MK जैन को चुना गया। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने रुपए के ऋण वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3.39 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 3.39 लाख करोड़ रुपए का वितरण कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। 2015 में योजना की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक त्रैमासिक वितरण है ये। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर किसने लॉन्च किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने डिजी लॉकर की सफलता पर आधारित एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म एंटिटी लॉकर को लॉन्च किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।